नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और कोहरे कुहासे भी बहुत जगह पर होने लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भी कुछ कुछ प्लांट ऐसे हार्डी होते हैं जिसे आप कटिंग से लगाएंगे और वो इस समय भी ग्रो करेंगे। अगर आपके यहाँ दिन भर में एक बार भी अगर आपके सूरज दिखाई देती है तो दोस्तों ये समझिए कि आपके पौधे जरूर ग्रो होंगे। कुछ ऐसे हार्डी प्लांट हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, आपकी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं आपको कटिंग भी करके दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हार्डी प्लांट हैं जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पौधा ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बिना देखभाल के ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं या बड़े पॉट में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट पर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट इजी टू ग्रो है, इसकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। और ये जो मेरा प्लांट है ये ज़मीन पर लगा हुआ है और ऐसे मैं इसे कलर मैच करके बहुत सारे पौधे यहाँ पे ज़मीन में लगा दी हूँ। और ये देखिए पर्पल हार्ट कितने अच्छे से ये फैले हुए हैं और ज़मीन पर लगा रहने से इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये प्लांट बिना देखभाल के ये ग्रो करते हैं और इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसे जब भी आप कटिंग से ग्रो करें तो इस तरह से नीचे की जो पत्तियां हैं वो आप हटा दें और इसकी एक या दो नोड आप इसे सॉइल में दबा दें। ये बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों, आप जब भी कटिंग लगाएं तो आप कटिंग को सैंडी सॉइल पर ग्रो करें। एक पार्ट आप सैंड लें और एक पार्ट आप सॉइल लें। इस समय में आप सैंड की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ठंड में ऐसे भी पौधे बहुत ही कम पानी ज़रूरत होती है और इस पानी को इस पौधे को जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके जो स्टेम है उसमें पानी होते हैं। इसलिए ये पौधे को कम पानी दे और ये कम पानी में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये देखिए, मैं इस पौधे को जो मैं कुछ समय पहले लगाई थी और इसमें नई ग्रोथ भी आ गई है। देखिए, ये छोटे छोटे नए लीव्स भी आ गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी छोटी इसकी नई लीव्स भी आ गई है और इसका सॉइल देखिए ये कितना सूखा हुआ है। और इसे कम पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो ये गलने लगेंगी, इसकी जो स्टेम है वो ख़राब होने लगेगी। तो ये प्लांट है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए इसके स्टेम कितने अच्छे निकल आए हैं और ये बहुत ही जल्दी से अपनी रूट को निकाल देते हैं और ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट इस समय में ये ठंड में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्लांट है, हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। दोस्तों, ये सिंगोनियम बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, उसे आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे छोटी छोटी कटिंग ले करके इसकी एक पॉट में ऐसे भर कर लगा दी थी और ये जब थोड़े से बड़े होते हैं तो पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। जितने ये अच्छे लगते हैं उतने ये आसानी से ग्रो होने वाले पौधे भी हैं। ये आप देखिए इतने छोटे छोटे, आप एक एक नोड की कटिंग लें और इसे सिर्फ सॉइल में दबा दें। ये मेरा सैंडी सॉइल है और सैंडी सॉइल में आपको सिर्फ इसे दबा देना है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को कटिंग से लगा करके आप शेडी प्लेस में रखें और इसे एक बार वाटर दें और फिर नेक्स्ट वाटरिंग तभी करें जब इसकी जो सॉइल है वो सूख जाए। ऐसे भी विंटर में आपको कम ही पानी देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सॉइल बहुत धीरे से सूखती है। तो इस तरह से आप अपने पौधों की कटिंग लगा दें। ये देखिए, मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। एक एक नोड की कटिंग मैं यहाँ पे लगाई थी और सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छी इसकी रूट आ गई है और ये जो है वो नए लीव्स भी इसमें आ गए हैं। तो ये जो पौधे हैं आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी रूट कितनी अच्छी आ जाती है और ऐसे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंगोनियम बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे आप कटिंग से लगाएं और शेडी प्लेस में छोड़ दें तो ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। तो इन पौधों की कटिंग देखिए कितनी आसानी से हो गई है और ये सारे के सारे मैं एक एक नोड, बिल्कुल छोटी छोटी नोड है और इसके नए लीव्स भी आ रहे हैं। ये देखिए
तो बहुत ही जल्दी ये पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आप सिंगोनियम की कटिंग को कभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो है दोस्तों, ये रियो की नॉर्मल वैरायटी है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये देखिए मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ और ये एक ही कटिंग आप लगा दे और कुछ ही समय के बाद ये इस तरह से भर जाते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और आप इसे किसी भी छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग आप छोटे से ले सकते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग लेंगे और इसमें एरियल रूट निकले हुए होते हैं। आप इसके नीचे की लीव्स को इस तरह से हटा दें और ये देखिए ये जो प्लांट है इसमें रूट पहले से होती है। तो ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कुछ समय पहले ही देखिए मैं इसे कटिंग से लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसे देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। बस आपको छोटी कटिंग लेना है, सैंडी सॉइल पर आप इसे ग्रो करें और आप इसे सेडी प्लेस में नहीं भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। किसी भी वेस्ट कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं और ये बिना देखभाल के ये चलने वाले पौधे हैं, बिना खाद के ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो ये देखिए कितने जल्दी इसके इतनी अच्छी रूट हो गई है। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही जल्दी ये ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को अभी भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ठंड पर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये खूबसूरत प्लांट को आप दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं। ये धूप में बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो करेंगे क्योंकि धूप में इतनी ज़्यादा अभी तेज़ नहीं है। तो ये प्लांट इस समय आप कटिंग से लगाइए, ये बहुत ही खूबसूरती से ये चलते हैं। नेक्स्ट ये मनी प्लांट है दोस्तों, ये मनी प्लांट की नॉर्मल वैरायटी है और ये मेरे एक ही पॉट में लगा हुआ है और मेरा जो पॉट है वो बहुत ही छोटा है। तो इस तरह से ये छोटे से पॉट में लगे हुए मनी प्लांट है और ये इतने बुशी हो गए हैं। तो दोस्तों आप एक एक नोड की कटिंग ले और उसे एक ही गमले में आप पूरे भर कर लगा दे। तो जब ये ग्रो करेंगे और वो जब बढ़ेंगे तो उसे आप देखिए इस तरह से घुमाते चले जाएं पॉट में। तो जब आप इस पौधे को इस तरह से मोड़ते चले जाएंगे इसी पर, तो ये पौधे एक समय के बाद इस तरह से तैयार हो जाएंगे और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप इसे डाइनिंग टेबल पर कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसे खिड़की दरवाजे ये आपके इतने खूबसूरत दिखाई देंगे कि इसके अलावा और कोई पौधा आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इतने खूबसूरत और इजी टू ग्रो है, कम देखभाल में ये चलते हैं। इसकी कटिंग आप छोटे छोटे नोट की कटिंग ले सकते हैं। ये एक एक नोट की कटिंग है, ये देखिए इतने छोटे छोटे आप भर करके इसे लगा दें। ये किसी भी सीजन में ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो ऐसे आप छोटे छोटे देखिए इसमें हर एक जो नोड है उसमें आपको एरियल रूट दिखाई देंगे, इसलिए ये पौधे कभी भी ग्रो हो जाते हैं, ये कभी फेल नहीं होते हैं। तो इस पौधे को आप कटिंग से ग्रो करें और इस तरह से बास्केट बना ले, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस समय भी आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये देखिए इतने जल्दी आप इस तरह से इसे लगा ले और यकीन मानिए ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। बस इससे आप ज़्यादा वाटरिंग ना करें, एक बार वाटर करेंगे और इसे शेडी प्लेस में रख दें। नेक्स्ट इसे तभी आप पानी दें जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाए। तो बिना पानी और बिना देखभाल के ये बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं और बहुत ही जल्दी आपके ये पूरे पॉट को कवर कर देंगे। तो इस तरह से बुशी लुक आपको चाहिए तो आपको बहुत सारे नोड की कटिंग एक ही गमले पर लगाना है और आपका पौधा ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। नेक्स्ट स्पाइडर प्लांट है दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बहुत ही हार्डी है और इजी टू ग्रो है। बिना देखभाल के चलने वाले पौधे हैं और आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये इसकी जो बेबीज होती है वो इस तरह से ट्रेल करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ऐसे इसके बेबीज आते हैं और इसमें भी रूट होती है और आप इसे पानी में और सॉइल पर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। आप इस छोटे छोटे पॉट में ग्रो करेंगे तो जब इसके रूट बॉन्ड हो जाएंगे तो इस तरह से इसकी बेबीज आती है। ये प्लांट भी कम पानी में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इस समय में आप इसकी जो बेबीज है उसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे इसकी जो बेबीज थी उसे निकाल करके पानी में ग्रो की थी, ये इतने अच्छे से पानी में भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी है और
कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसके जो बेबीज़ है उसे आप ज़्यादा रूट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी रूट को हम इस तरह से कट कर दें और कम रूट में रहेंगे तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इसे बस सॉइल में दबा देना है और इसे कम पानी दें। दोस्तों इसकी जो नीचे की लीव्स है उसे आप हटा दें और इसे फिर इस तरह से आपको सॉइल में केवल इसे दबा देना है और इसकी वाटरिंग कम करें। जब ये सूख जाए तभी इसकी आप नेक्स्ट वाटरिंग करें। तो दोस्तों कुछ ही समय के बाद में आपको बहुत ही अच्छे और नए वाले पौधे मिलेंगे। तो देखिए इसके जो रूट है मैं आपको दिखाती हूँ कितने जल्दी ये पौधे ग्रो होने लगते हैं। बहुत जल्दी नए नए पौधे आपको मिल जाएंगे। तो ये पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस प्लांट को इस समय में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो निकल ही नहीं रहा है। तो ये देखो इतनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई। ये देखिए कितने अच्छे, और ये देखिए सॉइल कितनी भुरभुरी और सूखी हुई है। तो इसकी सॉइल को आपको इसी तरह से भुरभुरी रखना है और इस तरह से जब आपके सॉइल इतने भुरभुरे होंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे इस समय भी। नेक्स्ट ये फर्न है। दोस्तों ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है और कभी भी आप इसे लगा सकते हैं रूट डिवीज़न करके। इसे मैं देखिए इस पॉच में लगाई थी और यहाँ ये भर गए हैं। इतने जल्दी इसके नई नई देखिए बेबीज़ आ रही है और ये इतने अच्छे से ये फैलने लगते हैं और इसकी रूट भी बहुत नीचे तक नहीं जाती है। ये देखिए कम ही नीचे तक जाती है, कम गहराई में, और इसे आप अलग करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके ये जो देखिए ये नई नई बेबीज आ रही है तो इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप कम पानी दें और कम पानी में ही बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। ये देखिए यहाँ भी मैं इसे कटिंग से लगाई थी, इसे रूट डिवीज़न करके, और यहाँ भी ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाती है और इसी में ये नए नए पौधे निकाल रहे हैं। तो ये प्लांट को कम पानी देना है और ये बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसे शेडी प्लेस में रखें और ये बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करते हैं। तो इस समय भी आप इसकी रूट डिवीज़न करके नए पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। नेक्स्ट ये इंग्लिश आईवी है। दोस्तों ये नॉर्मल वैरायटी है, ये ग्रीन वाली है। तो इसकी जो वेरीगेटेड है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है और ये प्लांट देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस समय ये कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब इस पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस समय इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो मैं इसे अभी ही नर्सरी में कुछ समय पहले ही लेकर के आई हूँ और नर्सरी से लेकर के आई हूँ और इसे मैं अभी कटिंग से लगाऊंगी और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसकी जो नीचे की लिप्स है उसे आप हटा दें और ये पौधे भी इजी टू ग्रो है। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप छोटी सी कटिंग लेंगे और इसे 1 या 2 नोट आप इसे लगा दें, कम पानी दें और इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला ये पौधा है। तो कटिंग से इस समय भी ये पौधे आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जब रूट आ जाएगी तो मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि ये पौधे कितने जल्दी से ग्रो हो गए हैं। तो ये पौधे को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये वांडिंग जीव है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसके बैक साइड में देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं इसके, और ये प्लांट अभी भी ग्रो हो जाएगी कटिंग से बहुत ही आसानी से। और इसे आप धूप में रखेंगे तो देखिए ये थोड़े से पर्पल कलर लिए हुए रहते हैं और अगर ये शेडी प्लेस में रहेंगे तो इस तरह से ग्रीन होते हैं। तो अलग अलग स्थानों में इसकी ग्रोथ होती है और आप इसकी कटिंग इस समय ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके जो प्लांट है वो लेगी हो गए हैं, लंबे लंबे से हो गए हैं, तो उसे आप कटिंग करके इस समय में लगा सकते हैं। आप एक ही पॉट में बहुत सारे कटिंग को लगा दें ताकि ये जब बड़े होंगे भरेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। तो वांडरिंग जीव की जो स्टेम है वो बहुत ही नाजुक होती है और इस तरह से आप उसे थोड़ी सी
मिट्टी को आप गीली कर लें और उस पर आप वांडरिंग जीव को ऐसे लगाएं। 1 या 2 नोड आप ज़रूर इसकी दबा दें, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। दोस्तों इस समय इसे आप ज़्यादा पानी ना दें और धूप में रखें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं ये हैंगिंग बास्केट में। तो दोस्तों इस समय इस पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं और ये कटिंग कभी फेल नहीं होती है। कम देखभाल में ये चलते हैं, खाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे हार्डी प्लांट को अपने गार्डन में आप लगाइए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आप बिज़ी रहते हैं, पानी देने नहीं सकते हैं और इसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे हार्डी प्लांट को आप ग्रो करें जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों इस समय आप वांडरिंग जीव की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से देखिए आप अपने पौधों की कटिंग ऐसे लगाएं, ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे कम देखभाल की ज़रूरत होती है। ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसकी जो टोल वाली वैरायटी होती है, दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये पानी में भी ग्रो हो जाएगी। इसे कम पानी दें जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे चलते हैं, आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं। बस सप्ते में 1 बार आप इसे हल्की रोशनी में ज़रूर से बाहर निकालें, तभी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। कम खाद में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, इसे ज़्यादा खाद और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधे कभी-कभी दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके 1 पौधे 2 नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपके पौधे होते हैं कि वो जल्दी से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो उन सारे पौधों को आप ब्राइट लाइट में रखिए और ब्राइट लाइट में रखने से वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए ये कुछ ही समय पहले मैं इसे कटिंग से लगाई थी और ये इसकी नई बेबीज है वो आ गए हैं। मैं इसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं, तो इसकी रूटिंग कितने जल्दी हो जाती है। ये देखिए ये नए रूट इसके आ गए हैं और नई बेबीज भी आ गई है। तो ये प्लांट बहुत हार्डी होते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी बेबीज आ जाती है। तो ये प्लांट को आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इस समय भी देखिए इसकी नई ग्रोथ आ रही है, नए नए इसके जो बेबीज है, जो लीव्स है वो आ रहे हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप इसे इंडोर ग्रो कर सकते हैं, घर के अंदर भी ये बहुत अच्छे चलेंगे और इससे कम रोशनी में भी वो आप इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके एरियल रूट निकलती है, ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों इसे मैं कटिंग से ही लगाई थी और इसकी कटिंग इतनी अच्छी ग्रो हो गई है, बहुत ही जल्दी ये ग्रो होते हैं और ये यहीं पर से अपने नए बेबीज भी निकालते रहते हैं और इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी जो बेबीज है उसे भी आप अलग करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ समय पहले ही मैं इसे कटिंग से अलग की थी और इसे मैं लगा दी थी और इसकी रूटिंग हो गई है, ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो जिसके भी एरियल रूट होते हैं वो पौधे देखिए कितने जल्दी ग्रो हो जाते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। ये बहुत छोटे-छोटे इसके जो रूट है वो आ गई है, तो ये प्लांट मरते नहीं हैं। आप इसे कम पानी दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इतने छोटे-छोटे इसके जो रूट है वो आ गए हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये दोस्तों ये प्लांट हार्डी होता है, आप इसे शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं और इसे दिन भर की धूप में भी रखेंगे फिर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। सिर्फ गर्मी की धूप से आपको इसे बचा करके रखना है और विंटर की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बिना खाद और बिना पानी के ये चलने वाले पौधे हैं। इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कोलियस है। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और देखने में इतने खूबसूरत होते हैं। अभी आपको नर्सरी पर ये बहुत ही ज़्यादा रंग-बिरंगे इसके लीव्स वाले पौधे मिलेंगे और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये पानी में भी ग्रो होते हैं और इसे आप दिन भर की धूप में रखें, इस समय ये बहुत ही अच्छे धूप में इसकी कलर आएगी। तो ये कटिंग से लगा हुआ मेरा प्लांट है और इसकी रूट देखिए कितने जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं।
तो ये देखो इतने अच्छे इसके रूटिंग हुई है और ये प्लांट कभी फेल नहीं होते हैं। ये ठंड में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। इसकी कटिंग लगा करके आप इसे शेडी प्लेस में रखें। अगर आप इसे धूप में छोड़ देंगे कटिंग लगा करके तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए आप इसे शेडी प्लेस में कटिंग लगाने के बाद में रखें और इसकी वाटरिंग तभी करें जब आप इसकी ऊपर की लेयर देखें मिट्टी की सूख जाए, तभी आप इसे वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देने से इसकी स्टेम गलने लगती है और ये प्लांट बहुत हार्डी है, बहुत जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। तो बस थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है और ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे इस समय भी। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे दिन भर की धूप दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से धूप में भी ग्रो करेंगे। इसकी कटिंग लगा करके आप धूप में भी छोड़ सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग लें और इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और देखिए इस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पाउच होते हैं उस पर मैं इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ। एक एक नोड की कटिंग ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो मैं इसको आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कितने जल्दी से इसकी जो रूट है वो आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा प्लांट इतने ज़्यादा रूट इसके आ गए हैं। ये छोटे से प्लांट है और इसे लगाया हुआ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ये इतने तेज़ी से भर गए हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से छोटी छोटी कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत प्लांट ये रबर प्लांट है दोस्तों। इसकी कटिंग भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैं एक नोड की कटिंग यहाँ पे लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं। इसका रूट देखिए इस तरह से ये निकल आई है। तो एक नोड की कटिंग भी आप लगा दे तो रबर प्लांट पानी में और सॉइल पर कहीं भी ग्रो हो सकते हैं। तो मैं इसका अपडेट आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसे एक नोड की कटिंग ली थी और ये रबर प्लांट मेरा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। तो दोस्तों इस समय रबर प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये देखिए इसके जो रूट हैं वो इतने अच्छे से आ गए हैं। तो दोस्तों रबर प्लांट को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे लगा करके छोड़ दें और ये शेडी प्लेस में आप इसे रखें। ये कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं, इसका रूट भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो ये प्लांट भी आप इसे पानी में लगाने के बाद में लगा सकते हैं या डायरेक्ट सॉइल पर लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांट मैं आपको बताई सारे के सारे हार्डी प्लांट है और इस ठंड में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इन सारे प्लांटों की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।